नीट विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 याचिकाओं पर कुल मिलाकर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को इस बाबत नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 याचिकाओं पर यह नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि अगर परीक्षा रद्द होगी तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। देखिए, नीट परीक्षा को लेकर लगातार मामला गरमाया हुआ है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है काउंसलिंग को रोक लगाने पर स्पष्ट और सीधा है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी पाई जाती है, परीक्षा को रद्द किया जाता है तो काउंसलिंग अपने आप ही, उसका कोई औचित्य नहीं होता है, काउंसलिंग भी अपने आप ही रद्द हो जाएगी। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है और जवाब नहीं एनटीए की तरफ से, केंद्र की तरफ से दाखिल किया जाता है, तब तक काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक नहीं लगाई जाएगी। हम ज्यादा जानकारी लें किसी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आज भी सुनवाई हुई है, कोर्ट का रुख एक बार फिर से काउंसलिंग को लेकर स्पष्ट। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी काउंसलिंग पर वो रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी साफ किया है कि अगर कोर्ट आगे चलकर परीक्षा रद्द करने का फैसला लेता है तो ऐसे सूरत में काउंसलिंग या एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसके संकेत साफ है कि छात्रों को अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है और अभी भी परीक्षा रद्द किए जाने का विकल्प इस पूरे मामले में खुला है। और अगर सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर इस नतीजे पर पहुंचता है, याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद, एनटीए का जवाब आने के बाद कि वाकई परीक्षा में धांधली हुई है, जैसा कि प्रथम दृष्टया नजर भी आ रहा है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट परीक्षा रद्द करने का भी फैसला दे सकता है और ऐसी सूरत में जाहिर तौर पर काउंसलिंग भी फिर रद्द ही हो जाएगी जो इस दरमियान होती है। दूसरी ओर एनटीए की तरफ से यह कहा गया कि वैसे भी काउंसलिंग 6 जुलाई को शुरू हो रही है और 8 जुलाई को जब अगली सुनवाई है उससे पहले खत्म होने की संभावना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद छात्र याचिकाकर्ता चाहते थे कि किसी तरीके से वो काउंसलिंग पर भी रोक हासिल कर ले, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक से इनकार किया है। लेकिन साथ ये भी साफ किया है कि परीक्षा रद्द किए जाने का विकल्प अभी भी खुला है। इसके अलावा आज एनटीए की तरफ से भी कुछ याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई थी। एनटीए का ये कहना था कि अगर अलग अलग हाईकोर्ट के अलग अलग फैसले आते हैं तो इससे एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी और बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट सभी हाईकोर्ट में लंबित जो याचिकाएं हैं उनको एक साथ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर ले। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग हाईकोर्ट में नीट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, उन सुनवाई पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है और कोर्ट ने एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में इस मसले को लेकर याचिका दाखिल करने वालों को नोटिस जारी किया है। और सुप्रीम कोर्ट एनटीए की तरफ से दायर चारों ट्रांसफर पिटीशन और इसके अलावा जो आज 8 अलग से याचिकाएं लगी थी जिसमें अलग अलग गड़बड़ियों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की गई थी, उन सभी याचिकाओं पर पहले से लंबित जो याचिकाएं हैं उनके साथ 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। निश्चित रूप से, और 8 जुलाई को सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। दूसरी तरफ क्या छात्र अभी भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं अरविंद, जिस तरीके से सुनवाई जारी है? देखिए, छात्रों का जो सबसे बड़ा ग्रीवांस है उनका ये कहना है कि भले ही एनटीए ने ग्रेस मार्क को खत्म कर दिया हो, लेकिन इससे रैंकिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। और उनका ये कहना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए जब इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, पसंदीदा सेंटर चुने गए हैं। तो ये सारी बातें छात्रों की तरफ से कही गई हैं और वो चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो। वो ये भी चाहते थे कि काउंसलिंग पर रोक लग जाए। हालांकि जैसा मैंने कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी है, लेकिन इसके बावजूद छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा रद्द किए जाने का विकल्प अभी भी उनके सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित अधिकार है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में ये भी मांग की गई है कि जो गड़बड़ी हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और उन अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए जिनकी वजह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हुई है। तो ये सारी मांग छात्रों की तरफ से की गई है और 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट विस्तार से इन सारे पहलुओं पर सुनेगा, उसके बाद ये तय होगा कि क्या जो राहत छात्र जिस उम्मीद से कोर्ट का रुख किए हैं, क्या वो उम्मीद पूरी हो पाती है नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।